देखिए, आपको ये समझ लेना चाहिए कि इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में जनता को ही डिसाइड करने दीजिए। और टीवी पे ये जो लोग दिखा रहे हैं ना, उसको मतलब उसको करारी एक, मैं बोलूँगी, आई वुड लाइक टू से इट इन पंजाबी कि मूँह ते उन्होंने चपेड़ पै जानी है, क्योंकि इत्थे इन्ना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट नू भंग कौन करूँगा? गवर्नमेंट, ठीक है जी। वो सारी उन्होंने मुँह ते चपेड़ पैनी है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ऐसा होगा भी तो हमारे सब लोग, हम लोग लोहा लेने के लिए भी रेडी बैठे। लाउंदी रही तैनू लगदा सी अक थक जाने, तू टाइम टपाउंदी रही, तैनू लगदा सी अक थक जाने, तू टाइम टपाउंदी रही। वापस मुड़ जो वापस, ओ वापस मुड़ जो वापस, मिन्नतां करदी दिल ऐ नी, कट्ठे हो के जट ने आ गए, हुण क्यों डरदी दिल ऐ नी, कट्ठे हो के जट ने आ गए, हुण क्यों डरदी दिल ऐ नी। मेरा मोदी नूं ये कहना भी मनना दा पैना है, अज मन जा भावें कल मन जा। तो ये आवाम है ना, ये सबकी आवाज़ बन चुकी है। ये किसी एक जने की आवाज़ नहीं रही, ये किसी लीडर की मोहताज नहीं रही। तो उनको डर है कि इनको हम संभालेंगे कैसे, तो उनको लग रहा है कि जो बाकी लोग बच गए हैं उनको हम इनसे दूर कैसे रखें, क्योंकि रख नहीं पा रहे हैं। कितना भी कुछ बैरिकेड लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, टेलीविज़न पे दिखा दिया आतंकवादी हैं जी वहाँ पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर भी उनसे रुक नहीं रहे हैं। मुश्किल ये हो रही है कि रीसेंट हो, पर जब रिसर्च के बिना है ना, तो उसका किसानों पे आरोप लगाया जा रहा है, तो आरोप मतलब इतना स्टूपिड आरोप, मैं उसके बारे में तो ना मुझे बात करते भी अच्छा ही नहीं लगता। इतना स्टूपिड जो बिना रिसर्च के लोग बोलते हैं ना, उनके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। आप पूछिए, आम जनता से पूछिए, जो गरीब लोग हैं ना उनसे पूछिए। सबसे ज़्यादा अगर आपको वो बोल देना ऐसा कि उनके साथ सबसे ज़्यादा मंदहाली गरीबों के साथ होती है, सबसे ज़्यादा अगर हम अत्याचार कर सकते हैं ना गरीब पे कर सकते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा। वो तो वहाँ पे बैठ के ऐसे रूम में कहीं बैठ के कह रही हैं कि आप यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधियाँ हो रही हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे हैं ना उनसे। मेरा नाम रमन है और मैं बठिंडा से आई हूँ। अच्छा, ये किसान बिल को आप कैसा देखते हैं? किसान बिल अभी तो देखने या कहने वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। अगर किसान खुद को लग रहा है कि गलत है तो मतलब गलत है। अगर हम किसी के घर पे जाके कहेंगे कि ये वाला खाना आपके लिए अच्छा है और वो उसको एलर्जी कर रहा है तो वो गलत ही है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने नहीं चाहूँगी। लेकिन सरकार तो बोल रही है बिल बहुत अच्छा है किसानों के हित में, तो क्या कहना चाहिए? आप मुझे बताइए, अगर मुझे एलर्जी होगी ग्लूटेन से और आप मुझे आके बोलें ये आप ग्लूटेन खाना आपके लिए सेहतमंद है क्योंकि बाकी सब लोग खाते हैं, और मैं कहूँ नहीं मुझे उससे एलर्जी हो रहा है, तो वो सही नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो आज करीब 17 दिन से ऊपर होते जा रहे हैं अभी, लेकिन सरकार अपनी मंशा जाहिर नहीं कर रही है, बिल वापस लेके या नहीं लेगी, क्या कहना चाहिए? नहीं करे सरकार, अपनी मंशा जाहिर नहीं करे सरकार। मुझे ये लग रहा है कि टाइम ले रही है सरकार को। लग रहा है जैसे पहले आंदोलन हुए छोटे थोड़े बहुत, वो होके ख़त्म हो गए हैं, इसी ऐसा ही शायद यहाँ हो जाए, जबकि सबको दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है नहीं। तो करने दीजिए। वापस नहीं लिया फिर क्या होगा? अब आसपास बिल वापस नहीं लिया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं ले, पर सब लोग डटे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग देखेंगे ना आप, 90-90 साल के बुजुर्ग हैं, इतनी ठंड हो रखी है, इतनी बुरी हालत है, फिर भी वो डटे हुए हैं। वो हमसे पहले वो कहते हैं कि कुछ भी होगा, हम लोग हैं बेटा, हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। तो अकेले वही नहीं, आसपास के लोग भी आप देखोगे ना, गरीब लोग देख लो, कॉरपोरेट से दिल्ली के लोग देख लो आप, यू विल फाइंड पीपल हियर हुल से कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के लिए ये किसान बोल रहे हैं, कि सिर्फ किसानों के लिए नहीं उनके लिए भी बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन एक यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि इसमें देश विरोधी गतिविधि वाले लोग शामिल हैं, तो गैंग वाले लोग शामिल हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, जो भी आप नाम ले रहे हैं, जो भी आप नाम ले रहे हैं ना, ठीक है, मैं उनको ये कहना चाहूँगी पहले अपनी रिसर्च कर लें। अगर रिसर्च नहीं कर सकती हैं, अपने रूम में बैठ के, इसी रूम्स में, ऑफिस में बैठ के कुछ कहने से पहले यहाँ आएँ, देखें, फिर बोलें, देन वी कैन। आप पूछिए गरीब लोगों से जिनको दिन रात बादाम मिल रहे हैं, जिनको
में खाने पेट भर खाना छोड़िए, वो बोल रहे हैं हमारे लिए फेस्टिवल हो गया है। उन्हें बोलिए प्लीज़, उनसे आके पूछिए कि यहाँ पे क्या गलत गतिविधियाँ हो रही हैं, आए और फिर बताएं। अभी एक खुद आतंकवादी है, मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम है, आप उनसे पूछिए कौन आतंकवादी। और आपको क्वेश्चन करते हुए भी ये देखना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसा करना है। मतलब आप भी घूम रहे होंगे यहाँ पे कितने टाइम से, क्या आपने देखा किसी को ऐसा कुछ करते हुए? यहाँ पे रिसेंटली बयान है। ओके, रिसेंट हो, पर जब रिसर्च के बिना है ना, लेकिन तो किसी किसानों पे आरोप लगाया जा रहा है, तो आरोप मतलब इतना स्टूपिड आरोप, मैं उसके बारे में तो ना मुझे बात करते भी अच्छा ही नहीं लगता। इतना स्टूपिड जो बिना रिसर्च के लोग बोलते हैं ना, उनके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। आप पूछिए, आम जनता से पूछिए, जो गरीब लोग हैं ना उनसे पूछिए। सबसे ज़्यादा अगर आपको वो बोल देना ऐसा कि उनके साथ सबसे ज़्यादा मंदहाली गरीबों के साथ होती है, सबसे ज़्यादा अगर हम अत्याचार कर सकते हैं ना गरीब पे कर सकते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा। वो तो वहाँ पे बैठ के ऐसे रूम में कहीं बैठ के कह रही हैं कि आप यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधियाँ हो रही हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे हैं ना उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है। मैम, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो आखिर कैसे तैयार होगी जब यही सब आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही? किस लिए लगा रही है? मनसा क्या है? लगाते रहे, उनको तो कोशिश है ना कि किसी तरह से, क्योंकि अब जो ये आवाम है ना, ये सबकी आवाज़ बन चुकी है। ये किसी एक जने की आवाज़ नहीं रही, ये किसी लीडर की मोहताज नहीं रही, तो उनको डर है कि इनको हम संभालेंगे कैसे। तो उनको लग रहा है कि जो बाकी लोग बच गए हैं उनको हम इनसे दूर कैसे रखें, क्योंकि रख नहीं पा रहे हैं। कितना भी कुछ बैरिकेड लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, टेलीविज़न पे दिखा दिया आतंकवादी हैं जी वहाँ पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी उनसे रुक नहीं रहे हैं। मुश्किल ये हो रही है, रुक रहे नहीं है उनसे, तो उनको प्रॉब्लम हो रखी है, वही प्रॉब्लम है। तो इस हजूम को ना रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये लोगों की एकता है, ये किसी सरकार किसी की एकता नहीं है, ये लोगों की एकता है। यहाँ पे आपको यूथ मिलेगा, यहाँ पे आपको बूढ़े लोग मिलेंगे, यहाँ पे एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एवरी फील्ड यू विल फाइंड हियर। एक सवाल और है, जिस तरह से जाफराबाद में सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर उल्टा बयान दे दिया था रागिनी तिवारी ने कि वहाँ उठवा दिया, इसी तरह से अगर यहाँ पर 16 तक नहीं उठे तो 17 को वो उठवाने आएंगी रागिनी तिवारी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको ये समझ लेना चाहिए कि इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में जनता को ही डिसाइड करने दीजिए। और टीवी पे ये जो लोग दिखा रहे हैं ना, उसको मतलब उसको करारी एक, मैं बोलूँगी आई वुड लाइक टू से इट इन पंजाबी कि मूँह ते उन्होंने चपेड़ पै जानी है, क्योंकि इत्थे इन्ना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट नू भंग कौन करूँगा? गवर्नमेंट, ठीक है जी। वो सारी उन्होंने मुँह ते चपेड़ पैनी है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ऐसा होगा भी, तो हमारे सब लोग, हम लोग लोहा लेने के लिए भी रेडी बैठे। सांसद है प्रज्ञा ठाकुर जी, भोपाल से, मालेगांव बम, हाँ मध्य प्रदेश से हम लोग हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम है, ठीक है। वो किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, पहले उनसे खुद से पूछिए। और आप लोग जो सुन रहे हो, पत्रकार लोग, सभी लोग रिसर्च करके उनसे सवाल करिए कि मैडम आपका खुद का नाम आतंकवादी में है, आप खुद लोग मालेगांव बम ब्लास्ट में आपका नाम चल रहा है, आपकी सरकार आने से आपका नाम डिसमिस कर दिया, वो अलग बात है। और जो लोग किसान अपने हक के लिए, अपने ज़मीर के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी बोल रहे हो? शर्म आना चाहिए तुमको, आतंकवादी बोलते हो किसानों का। जिस टेबल के बेड पे आप खाना खा रहे हो, वो खाना किसानों की मेहनत से ज़मीन को चीर के उगाया जा रहा है, और उसी की आप मतलब ये होता है कि जिसका खाया जाए तो उसका बजाया जाता है। तुम तो खा रहे हो और गद्दारी कर रहे हो, और हमको गद्दार बोल रहे हो आप। शर्म आना चाहिए आपको, एक सांसद होने के नाते देश के किसानों को, अन्नदाता को गद्दार, आतंकवादी बोल रहे हो, गलत भाषा बोल रहे हो। आपको अपना बयान पे माफ़ी मांगना चाहिए देश के अन्नदाता से, देश के किसान। फिर से बता दीजिए अपना परिचय बता दीजिए। ਵਿੱਕੀ ਹੀਰੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਮੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਮੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ, ਚਾਲਾਂ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਟ ਨੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਟ ਨੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ
क्यों डरदी दिलिए नी ओ बड़ियां मीटिंगां कीतियां तू लारे लप्पे लाउंदी रही तैनू लगदा सी अक थक जाने तू टाइम टपाउंदी रही तैनू लगदा सी अक थक जाने तू टाइम टपाउंदी रही वापस मुड़ जो वापस ओ वापस मुड़ जो वापस मिन्नतां करदी दिलिए नी इकट्ठे हो के जट ने आ गए हुण क्यों डरदी दिलिए नी इकट्ठे हो के जट ने आ गए हुण क्यों डरदी दिलिए नी मेरा मोदी नूं ये कहना भी मनना दा पैना है अज मन जा भावें कल मन जा थैंक यू जी ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈ ਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾਰਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਖਮ 84 ਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮ 84 ਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇਂ ਪਾੜੇ ਤੇਰਾ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰਾ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਰਕਾਰੇ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।